हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। बिहार में चुनाव हैं, बॉर्डर पर तनाव है। क्या बाजार ऊपर टिक पाएगा? डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। राइम अच्छी लगी ना आपको? बिहार में चुनाव, बॉर्डर पर तनाव, बट इसको जियो पॉलिटिकल ना लेके मार्केट के हिसाब से देखना, और इस न्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जो है कि बॉर्डर पे थोड़ा सा गुजरात वाली साइड में थोड़ा तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से उनकी हलचल बढ़ रही है। और राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पे कहा भी था कि दूर रहो, नहीं तो कराची तक पहुँच जाएंगे हम। सो ठीक है, चुनाव भी है, उसका असर भी रहेगा बाज़ार के ऊपर। अपसाइड में रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा जोश भी भरना है मार्केट के अंदर, कोशिश वो भी कर रहे हैं। बट क्या टिक पाएगी जेन्युइनली? क्या लगता है? एफआईएस के डाटा को देख के तो नहीं लगता है कि टिकनी चाहिए, कि अपसाइड का अगर मोमेंटम आ रहा है वो सस्टेनेबल होगा, क्योंकि कैश की सेलिंग इनकी नहीं रुक रही है। अगर मार्केट को अपसाइड में सस्टेन होना होता तो यहां पे आपको बाइंग आती हुई दिखती, एटलीस्ट जब बाजार प्रीवियस हाई को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है। हुआ क्या? कैश में सेलिंग करी है 1583 करोड़ के आसपास की, और जो हमारे एफआईएस का फ्यूचर का डाटा है वो भी नेगेटिव है अच्छे खासे मोमेंटम के बाद में। डेरिवेटिव्स में ऑप्शन बाइंग करके गए हैं, बट ऑप्शन बाइंग में भी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि बाजार को कहीं बड़े लेवल्स पे लेके जा सके। इसका मतलब क्या है कि बाजार में वीकनेस अभी है, बट क्या 24,580 को ब्रेक कर पाएगा, वो भी एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए डिस्कशन करते हैं हम चार्ट के ऊपर। गाइज, नए हो चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मास्टर गाइड सीरीज आपके लिए है। और गाइज, ये वही चैनल है जहां पे इस बड़े अपसाइड के शॉर्ट कवरिंग मूव से पहले एक दिन पहले हमने डिस्कस करा था कि बाजार में कल शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। यूट्यूब पे वीडियो है, उसको आप देख लेना। अब ये बाजार का एक ट्रेंड था, जब बाजार इस रेंज में ट्रेड कर रहा था 24,580, आपसे बार बार कहा था कि एक सपोर्ट है, जब तक 580 के नीचे मार्केट ट्रेड ना करे बेरिश होना खतरे से खाली नहीं होगा। बाजार ने 24,580 के ऊपर ही सपोर्ट ली और यहीं से रिवर्सल और फिर शॉर्ट कवरिंग मूव दिया, और आज एक डिप लगाने के बाद में जो 50% करेक्शन होती है वो भी कंप्लीट करी। और अपसाइड में अभी ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है 24,978 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहली बात तो अभी ट्रेंड के ऊपर है, 24,580 के ऊपर जब तक है तब तक हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मंडे के हिसाब से क्या रह सकता है? सो बॉस, मंडे को अगर बाजार गैप अप हो भी जाता है, मान लिया कि 10 20 50 पॉइंट गैप अप हो भी गया, टिकना थोड़ा मुश्किल लगता है जिस हिसाब से डेरिवेटिव्स में और फ्यूचर में सेलिंग हुई है। स्टॉक फ्यूचर में भी देखेंगे, स्टॉक फ्यूचर में भी बेरिश है। कितना? 2,314 करोड़ के आसपास। जब भी फ्यूचर में बेरिश होते हैं मार्केट में, बेरिश अटेम्प्ट जरूर आता है। जब मार्केट ने 200-250 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम दिया था, तब भी मार्केट में 307 करोड़ का शॉर्ट ही थे स्टॉक फ्यूचर में। यानी कि बहुत सारे स्टॉक में इनको लगता है कि एक डिप आ सकता है, सिलेक्टिव स्टॉक्स में वहां पे इनको लगता है कि एक बेरिश अटेम्प्ट आ सकता है। सो चार्ट पे समझते हैं कि क्या बिहेवियर रह सकता है। सबसे पहले डेरिवेटिव्स के हिसाब से क्या पोजीशन है उसको देखना जरूरी है। डेरिवेटिव्स में ये हंसी के लाइक पोजीशन है जो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं एफआईएस। इनकी बुलिश पोजीशन देख लो, 10,148 बुलिश की पोजीशन है और 9,486 बेरिश की पोजीशन है। यानी कि मिला जुला के मेरे ख्याल में 300-400 करोड़ का भी डिफरेंस नहीं है दोनों की पोजीशन में। सो इतना स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं है। बाजार किसी भी साइड में हल्का फुल्का ट्रेंड दिखा सकता है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते, एटलीस्ट स्पेशली अपसाइड के लिए। प्रो का डाटा क्या बोलता है कि बुलिश है, ठीक है, गैप अप हो सकती है। गैप अप होती है अगर, तो हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन रखना चाहिए वो भी समझते हैं। और क्लाइंट का डाटा क्या है? ऑप्शन सेलिंग का डाटा है। इनको लगता है कि 24,900 के ऊपर नहीं टिक सकती मार्केट, तो हो सकता है गैप अप खोल दे क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का है, पर टिकना शायद मुश्किल हो अगर बाजार अपसाइड में सस्टेन नहीं होता है। तो वो हम चार्ट पे समझते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, क्लोज हुआ है 24,895 पे। अब जिस हिसाब से बाजार की क्लोजिंग आई है, क्या बीटीएसटी में पुट साइड का ट्रेड कैरी करना चाहिए था? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन। ये जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे वो बता देंगे। कल बाजार गैप अप हो, गैप डाउन हो,
नन ऑफ आवर बिजनेस। बट हमें जो लगता है कि अगर 15 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है और प्रीवियस हाई के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, इसका मतलब है कि बाजार में अपसाइड के लिए अगर बीटीएसटी को करता, अगर मान लो रूटीन डेज होते तो शायद गैप अप हो जाए और फ्लैट ओपनिंग भी होती है तो 850 860 के आसपास से एक बार सपोर्ट लेके रिवर्सल दे सकता है। सो बॉस, इस एरिया के आसपास में बीटीएसटी में पुट साइड का ट्रेड लेना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है, जबकि ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, ये और बड़ा एक पनौती है। हाँ, ट्यूसडे मंडे को मार्केट का बिहेवियर मान लिया अपसाइड से फॉल करती है, ट्यूसडे को हो सकता है कि शॉर्ट बन जाए, वो बात की बात है, या ओपनिंग के बाद में अपसाइड से रेजिस्टेंस लेने के बाद में सेकेंड हाफ में मार्केट फॉल हो जाए, इसके चांसेस बनते हैं। अब अपसाइड में देखा जाए इसके 15 मिनट के हिसाब से अगर मार्केट स्ट्रेंथ पकड़ती है और आज के जितना 15 मिनट के हिसाब से, फर्स्ट 15 मिनट के हिसाब से अपसाइड का मोमेंटम था बाजार में, हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड का मूव? मिनिमम 106 पॉइंट का, यानी कि 24,950 960 के आसपास बाजार जा सकता है, चाहे वो गैप अप हो, चाहे वो फ्लैट ओपन होने के बाद में अपसाइड का मोमेंटम शुरू करे। बट इतनी ही रेंज दिखती है अभी। 25,000 को टेस्ट होने के लिए क्या होगा? मार्केट इस रेंज में आके हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फॉल कर जाए, 25,000 को ना टेस्ट करे। उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वॉच लिस्ट पे जाएंगे तो यहां पे आप समझोगे कि यहां पे क्या स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम ऑर्डर कहां पे पड़े हुए हैं। अगर हम ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस जहां बाजार क्लोज हुआ है यहीं पे ही है। अपसाइड में जो स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है, यानी कि यहां पे भी जितने लोगों ने पोजीशन कैरी करी है वो अपसाइड की है, पुट राइटर ऐड हुए हैं। और पुट राइटर कितने ऐड हुए हैं? 76,000, 20 लैक्स का डिफरेंस है इतने से पोर्शन में। तो अपसाइड में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस कहां मिलेंगे बाजार को? 950 के आसपास या 960 के आसपास। अगर टिकता है 25,025 को टेस्ट कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर हम सोचेंगे? अभी नहीं सोचेंगे, एटलीस्ट मंडे के फर्स्ट हाफ में सस्टेन नहीं होता है। और बाजार को इन स्टॉप लॉसेस को हंट करने के बाद में कहां मिलेंगे स्टॉप लॉसेस? लोअर साइड में 24,800 के आसपास। सो मिला जुला के क्या बनता है निफ्टी में कि अगर गैप अप होता है 24,962 के आसपास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है, अगर इसके ऊपर बाई चांस टिकता भी है तो हमारे लिए फाइनल रेजिस्टेंस मंडे के लिए 25,025 बनती है, 25,025। इसके ऊपर हमें अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं है कि 25,025 के ऊपर हम सोचें कि बड़ी बुलिश पोजीशन प्लान करनी है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर वाला इशू अगर एक्सलेट होता है उसका भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। फ्यूचर में अगर सेलिंग कर रहे हैं एफआईएस डीआईएस, फ्यूचर और कैश में सेलिंग कर रहे हैं बाजार, उसके ऊपर भी रिएक्शन दे सकता है। बड़े प्लेयर्स का जो मार्केट में एंट्री का प्लान होगा वो लोअर साइड में होना चाहिए। डिप लगता है अगर बाई चांस फर्स्ट हाफ के बाद में 900 950 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है और सेकंड हाफ में मार्केट लेट्स सपोज दैट क्लोज कर देता है 850 के आसपास आके, हो सकता है। अगर करता है फिर आपको ट्यूसडे को 24,750 और मे बी 24,730 के आसपास जो गोल्डन जोन था बाजार का, उसको ब्रेक करता है तो 24,690 तक आ सकता है। 690 के नीचे हम अभी नहीं सोच रहे हैं, उसके बाद में हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कस कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ओवर द वीकेंड क्या नए इंप्लीमेंट्स होते हैं, क्या नए ऑर्डर्स आते हैं, क्या बाजार के लिए कुछ और फियर न्यूज़ आती है, तो हम वीकनेस के लिए जा सकते हैं 24,580 तक। और 580 तक यहाँ से फॉल होना मतलब 300 पॉइंट का फॉल है एटलीस्ट, और 580 तक आना बाजार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक बार के लिए पुल बैक ले सकता है। पर 580 के नीचे जाने के बाद में ही हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेरिश मोड में जाएंगे जहां पे हम कि 24,400 300 200 उसकी बात करेंगे। नहीं तो हम इस एरिया के आसपास से भी एक बाइंग का प्लान करेंगे। ये स्ट्रक्चर वाइज लगता है, अगर आपको मौका मिलता है, मान ले 24,580 600 के आसपास बाजार आ गया, एक बारी हम अपसाइड के अटेम्प्ट के लिए फिर से आएंगे। उसका रीजन क्या है? ये अप ट्रेंड में है, यहां पे नए ऑर्डर्स क्रिएट हुए थे सेम ऐसे ही जो इस एरिया में हुआ था। मार्केट ने डिप लगाया, इस एरिया के आसपास ऑर्डर बने थे और मार्केट और डिप गई, यहां से मैक्सिमम लोगों को एंटर नहीं होने दिया, बेरिश बनाया और रिवर्सल दिया था। सो इस एरिया को मैं अभी तक एज अ सपोर्ट काउंट करूंगा। अगर बाजार आता भी है बाई चांस तो एक बारी के लिए पुल बैक के लिए सोचेंगे हम किस एरिया तक आने वाले टाइम में। ये अक्टूबर मंथ के हिसाब से है
दिवाली इलेक्शन से पहले पहले तक 400 500 तक बाजार जाए, ये हो सकता है। मंडे के लिए पुल बैक के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अपसाइड में 25,025 के आसपास रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। सो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। मंडे के लिए अपसाइड में लिमिटेड रेंज 25,000 तक, और लोअर साइड के लिए जो रेंज निकल के आती है वो 300 पॉइंट की रेंज निकल के आती है। तो अगर आप नंबर्स के हिसाब से देख लें तो 730 को ब्रेक करता है तो फिर 690 और 690 के नीचे डिस्कस कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग द मार्केट। दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। सनसेक्स के लिए जरूर डिस्कशन करेंगे। सनसेक्स 81,200 के ऊपर क्लोज कर रहा है, क्या अपसाइड के लिए और स्ट्रेंथ बन सकती है? बैंक निफ्टी 55,555 के ऊपर क्लोज कर रहा है, क्या अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ बन सकती है? सो बाजार अभी रेजिस्टेंस पॉइंट पे ही है, अगर बनता है तो यहां पे 56,000 तक हो सकता है कि ट्राई करे, और लोअर साइड में आता है तो हम 55,000 के आसपास देख सकते हैं। अभी तक यही रेंज है, 56,000 या 55,055, इसी रेंज के अंदर बाजार है, तो इससे ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करेंगे सनसेक्स की, सनसेक्स 81,200 पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे सनसेक्स के चार्ट पे वॉच लिस्ट के हिसाब से क्या बनता है, 81,000 पे बहुत स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है। अगर बाजार आता है इस एरिया में बाउंस बैक हो सकता है। अपसाइड में कहाँ मिलेंगे स्टॉप लॉसेस? एग्रेसिव हो जाएगा बाजार, कहाँ तक? 82,000 तक। सो हो सकता है मंडे को बाजार अगर मान लिया फ्लैट टू गैप अप होता है हल्का फुल्का, स्टॉप लॉसेस को हंट करे पहले, फिर अपसाइड का मोमेंटम दे, और 81,081 के नीचे अगर वीक होता है तो फिर हम वीकनेस के लिए चले जाएंगे। 81,081 मेक एंड ब्रेक लेवल का काम कर सकता है वीकनेस के लिए। फिर लोअर साइड में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हैं, 400-500 पॉइंट का मूव है। सो उसके लिए हम प्लान कर लेंगे ड्यूरिंग द मार्केट। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं गाइस। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।